कर रहे हैं हम हरियाणा की आवाज का। तो हरियाणा को एनजीटी की ओर से 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने हरियाणा में पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया है। एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पर्यावरण मुआवजे के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर लापरवाही किसकी है, आखिर बढ़ते प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है। आखिरकार बंदवाड़ी सॉलिड वेस्ट प्लांट पर कचरे का पहाड़ कैसे खड़ा हो गया है और इस मसले पर आज से पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अगर पहले इस पर संज्ञान लिया जाता तो शायद हरियाणा को 100 करोड़ का जुर्माना नहीं लगता, शायद हरियाणा में प्रदूषण का स्तर नहीं गिरता। तो इसलिए आज हम हरियाणा की आवाज में ये सवाल उठा रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है और इस बड़ी लापरवाही के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण क्यों नहीं, सेहत पर इसका कितना असर पड़ रहा है, प्रशासन क्यों सबक नहीं लेता, क्या नियमों का नहीं हो रहा है पालन, क्यों बेसुध है प्रशासन, आपके इलाके में क्या है हालात। आप कॉल कीजिए और हरियाणा की आवाज बनिए, अपनी राय रखिए ताकि जो आपके सवाल हैं या आपकी जो राय है वो हम सरकार तक पहुंचा सके। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय रख सकते हैं आप। तो एनजीटी का पर्यावरण के नुकसान पर यह सख्त कदम भी सामने आ गया है। हरियाणा पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है एनजीटी की तरफ से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है, लापरवाही को देखते हुए यह फैसला लिया है। इको ग्रीन कंपनी को कोर्ट की फटकार लगी है। गुरुग्राम में कूड़े से प्रदूषण फैल रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा, कोर्ट कह रहा है। और देखिए अब 1 महीने के अंदर जुर्माना भरने के आदेश हैं हरियाणा सरकार को। बदवाड़ी गांव में कूड़े का पहाड़ बन चुका है। ये पहाड़ इतना ज्यादा है और अब कूड़ा रिसाइकिल भी नहीं हो रहा है। आप सोचिए कितना प्रदूषण इससे फैल रहा है, बीमारियों का खतरा कितना बढ़ गया है कि कूड़े का एक पहाड़ बन चुका है, कूड़ा रिसाइकिल नहीं हो रहा। अब 100 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है हरियाणा सरकार पर लगाया गया है। इसके साथ ही ग्रीन ट्रिब्यूनल पर भी एक्शन लिया गया है क्योंकि माफ कीजिएगा, इसके साथ ही इको ग्रीन जो कंपनी है उस पर एक्शन लिया गया है ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से। इको ग्रीन कंपनी जिसकी लापरवाही की वजह से, जिसके नियमों का पालन ना करने की वजह से ऐसे हालात हुए हैं। अब जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और पूरे मामले की जो जांच है वो कमेटी करेगी। मेरे साथ दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं चेन्नई से। बहुत स्वागत है प्रेम आपका, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? बनिए हरियाणा की आवाज। मैम, आपने हरियाणा का मुद्दा उठाया, ठीक है। प्रदूषण के लिए आप देखें तो जिम्मेवार जिसको आप पूछ रही हैं, जिम्मेवार प्रदेश सरकार होती है। जिम्मेवार सरकार का मतलब है, मेरे कहने का, देखिए दिल्ली में जब कूड़े का बम्बार की आई तो यहाँ की जो प्रदेश सरकार है उसने बहुत बवाल मचाया कि वहाँ की सरकार ऐसा नहीं करती है। अब यहाँ की सरकार नहीं कर रही है तो इको कमर्शियल ने आज मान लीजिए गुड़गांव में 100 करोड़ का आपके ऊपर में ये लगा दिया। तो खोज खबर हो रही है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। असल में क्यों नहीं हो रहा है का मतलब क्या है कि एक तो हमारे जो कर्मचारी है वो कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उनको हम हटा नहीं सकते। वो स्थायी कर्मचारी हो गए। सरकार की नौकरी में जो आ जाता है वो स्थायी हो गया। मंत्री तो 5 साल में चले जाते हैं और मंत्री हटा भी नहीं सकते उनको, और मंत्री हटाना भी नहीं चाहते क्योंकि उनकी सरकार डूब जाएगी अगर उनको हटाते हैं। तो उनका सस्पेंड करते हैं, तबादला करते हैं। तबादला और सस्पेंड से कोई मकसद हल होता नहीं है। आप कोई भी सरकारी चीज को देख लीजिए, इसके पीछे रीजन क्या है? सरकारी औषधालय हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी का कोई भी काम देखिए अभी नहीं चल रहा है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को हटा नहीं सकते। अभी देखिए 4% केंद्रीय सरकार का डीए बढ़ा दिया गया आज, तो बड़े खुश है क्योंकि उनको वोट मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, मैम, अगर ये मंत्री हमारे सख्त हो जाए कि हम खाली एक पार्टी के बसीभूत होकर काम नहीं करेंगे, हम भारतवर्ष के लिए काम करेंगे, तो ये काम हो सकता है।
आज हमारे पीएम साहब ने स्वच्छता अभियान चलाया था खाली एक बार फोटो खिंचाने के लिए, उसके बाद वो भूल गए। उसके बाद कहाँ ध्यान है उनको, अपनी स्वच्छता पर ध्यान है। तो ये कूड़ा जो है, आप देखिए अभी थोड़ी देर में पलारी जलने लग जाएगी, तब उसका आ जाएगा कि प्रदूषण हो गया। अब सबसे बड़ी चीज मैं बोलता हूँ, प्रदूषण क्यों हो रहा है? एक मिनिस्टर के पीछे 100 गाड़ियां दौड़ती है जिससे प्रदूषण होता है। एक मिनिस्टर हमारा दिन भर प्लेनों से उड़ता है जिससे प्रदूषण होता है। तो ये मिनिस्टर जो दिन भर 50 की 1 लाख आदमियों की रैली करते हैं, 2 लाख आदमियों की रैली करते हैं, उससे भी प्रदूषण फैलता है। वो प्रदूषण का सबसे बड़ा है। और जंगल कट रहे हैं, सड़कें कट के और वो रास्ते बन रहे हैं, उससे प्रदूषण हो रहा है। पेड़ हम लगा रहे हैं खाली दिखाने के लिए, उनके बाद उनकी रखवाली कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, खाली ये मंत्री चलिए, बहुत भाषण देने के लिए शुक्रिया आते हैं। प्रेम, आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक सूरज भान भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? जी सूरज भान जी। मैम आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो सजा नशा तस्करों को दी जा रही है, वो पर्यावरण के इन दुश्मनों को क्यों नहीं दी जा रही है? हमारा पर्यावरण मंत्रालय कहाँ है? उनके घर चलेगा क्या बुलडोजर? अगर मंत्री के नहीं तो सीएम साहब के घर चलेगा क्या बुलडोजर? ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं मैम, दिखावा है। योगी उसके ना आगे है ना पीछे है, खटरी इसी तरह ना इनके आगे है ना कोई पीछे है। इनका क्या जाता है? बाल बच्चे वाले ये सोच के देखो जिसका अचानक दिखता है। ये पर्यावरण का पहाड़ आप दिखा रहे हैं, ये हमारे पीएम साहब को दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्वच्छ भारत का ये जुमला बोल रहा था, आप ये सामने आप क्या दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं ऐसे पीएम और सीएम को। मैम धन्यवाद। शुक्रिया सूरज भान जी अपनी राय रखने के लिए। देखिए, आप भी इस मामले पर अपनी राय रख सकते हैं क्योंकि हरियाणा से जुड़ा ये मुद्दा है और आपको हरियाणा की आवाज बनना है। और जो ये मामला है वो प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, गंदगी से जुड़ा हुआ है, और ये जो समस्या है इससे हर दिन लोगों को दो चार होना पड़ता है। बहुत बड़ी लापरवाही इको ग्रीन कंपनी की आई है जिसने समय रहते काम नहीं किया, और ये जो कूड़ा है बंदवाड़ी गांव में पहाड़ की तरह बन गया। अब ये रिसाइकिल भी नहीं हो रहा है और इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार की भी देखी गई है। इसलिए कोर्ट की तरफ से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की तरफ से 100 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया है। मेरे साथ दर्शक ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी बताइए, जिस तरह से लापरवाही सामने आई है इको ग्रीन कंपनी की, हरियाणा सरकार की भी लापरवाही सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जय गौ माता की। देखिए, जिस तरह से कंपनी की जो लापरवाही प्रदूषण के मामले में जो सामने आई है, तो सबसे पहले तो हम हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जब तक ये जो हमारा संविधान है इसमें फेरबदल नहीं होगा, 34,735 जो है ना लगभग जो कानून अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए थे वही का वही सिस्टम फोटोस्टेट करके रख दिया जनता के सामने। तो फिर भीमराव अंबेडकर ने भी किसी समय एक बोला था कि अगर मेरे हाथ में लग जाए संविधान तो मैं इसको जला भी सकता हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ खामियां हैं। तो ये जनता के सामने रख दिया जाए जो संविधान है, इसलिए क्योंकि ये जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है इसमें बड़े बड़े जो हाथी हैं वो निकल जाते हैं और छोटे छोटे जो चोर होते हैं वो एडियां जेलों में रगड़ते हैं। तो फिर ये जो जिन्होंने बड़ी चोरियां की हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की हैं वो जेल में जो है एडी रगड़ रहे हैं। तो ये कहाँ का सिस्टम है? 90% तो भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है और ये तो न्यायालय ने भी माना है, माननीय जो हमारा न्यायालय है उसने भी माना है, और वहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कोर्ट के अंदर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जज के सामने भी भ्रष्टाचार चल रहा है। तो बताइए आम आदमी को न्याय कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले तो एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो भी अगर जनता के विरुद्ध कोई ऐसा कार्रवाई करता है, समाज के खिलाफ जाता है, तो उसकी 72 आवर्स के अंदर तो एक उसके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
और उसके ऊपर 72 आवर के अंदर उसका फीडबैक मिलना चाहिए। अब एफआईआर, असल में तो एफआईआर दर्ज होती नहीं किसी की, हो भी जाती है तो पुलिस कर्मचारी जो है ना वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं कुछ, मतलब मोस्टली, तो वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। जब तक उनके पास गड्डियां पहुंच रही होती हैं तब जनता परेशान रहती है। तो हमने ये देखा है कि मोदी जी के शासन में भ्रष्टाचार के ऊपर, प्रदूषण के मामले में या किसी भी मामले में एक अच्छी पहल हुई है, कंट्रोल करने की सोची है, देश के लिए कुछ आगे बढ़ाने की सोची है मोदी जी ने। लेकिन जब हमारी 125 करोड़ हमारी सम्मानित व प्रतिष्ठित जो जनता, परम आदरणीय, उनसे भी विनम्र प्रार्थना है कि मोदी जी का और प्रशासन एक सहयोग करें, ताकि अब ये जो प्रदूषण वाला मामला है जिस कंपनी ने किया है, तो उस कंपनी पे जुर्माना क्यों लगाया जाए। हम तो ये कहेंगे अगर इतना सीरियस मामला है तो किसी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस कंपनी को ही सील कर दिया जाए। जब वो चलिए ज्वाला प्रसाद जी, शुक्रिया आपका बहुत अपनी राय रखने के लिए। फरीदाबाद से मेरे साथ दर्शक प्रशांत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने के लिए। मैडम देखिए, फरीदाबाद के बहुत बुरे हालात है, जहां इको ग्रीन की जो गाड़ियां हैं वो घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करती हैं, परंतु जो इको ग्रीन के खत्ते हैं, जो खत्ते बनाए हुए हैं फरीदाबाद में, उनके जो हालात है वो बाहर से आप देखोगे तो बहुत बुरी बदबू आती है। और ऐसे में सड़कों पर भी जो गायें हैं वो आ जाती हैं। ऐसे में हादसा जो है काफी बना रहता है और रोज हादसे होते हैं। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह की बदबू, गंदगी और ये हादसों की वजह भी कहीं ना कहीं बनती है। बहुत शुक्रिया सुशांत आपका आवाज उठाने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हरियाणा की आवाज बनिए। जो भी समस्या आप अपने आसपास देख रहे हैं गंदगी के या कूड़े के अंबार को लेकर, अगर आप वो रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह का ये मामला है, एक बहुत बड़ी लापरवाही इको ग्रीन कंपनी की और कहीं ना कहीं सरकार का भी ढुलमुल और ढीला रवैया जो सामने आया है, उस पर अपनी राय रखिए। गुरुग्राम से मेरे साथ दर्शक राम जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे। शक्ति जी नमस्कार। जी शक्ति जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो गंदगी के ढेर पहाड़ इकट्ठे हुए कि आज में हुए इकट्ठे, अभी तक इन मंत्रियों को, सीएम को, पीएम को पता नहीं था क्या? 100 करोड़ रुपए जुर्माना की नौबत क्यों आई? जब जनता मर जाती है, जब उसके बाद अगर इलाज होता है तो उसका कोई फायदा है? आज ये चेयरमैन को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार निकम्मी है, सरकार का कोई दबदबा नहीं है, मंत्री को कुछ नहीं है। जब चेयरमैन आपके मानते नहीं, मजदूर आपके मानते नहीं, अधिकारी आपके मानते नहीं, तो ऐसी सरकार को रहने का हक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सृष्टि जी। लेकिन कारण क्या है? कारण वहीं का वहीं आ जाता है कि आप भटक रहे हो अंधविश्वास के साथ। जो गौ माता की जय बोलते हैं सृष्टि जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ, ये सड़कों पे जो गौ घूम रही हैं, गंदगी खा रही हैं, ये मलमूत्र भी करती हैं, हर गली में बदबू आती है, सड़क जो तार कोई भी होती है वो पानी की दुश्मन होती है। और ये सबसे ज्यादा मतलब है कि गाय का जो मलमूत्र करती हैं, गोबर भी करती हैं, गली गली में सड़कों में जाम भी लगे, एक्सीडेंट, या प्रदूषण से कम है क्या? ये टैग लगा रखे हैं कानों में, इंश्योरेंस उनके हो रहे हैं, उसके बाद सड़कों पे क्यों? क्या मुख्यमंत्री को, सीएम पीएम को कुछ पता नहीं है क्या क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? सिर्फ गाय के नाम पे वोट लेना जानते हो? आपको यही पता नहीं कि गाय माता का नाम रखा कैसे? भगवान ने तो सिर्फ प्रकृति को जन्म दिया था, मैंने गाय का, मेरे पूर्वजों ने नाम गाय रख दिया, शेर का चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं वो हम फ्लैश कर रहे हैं, इन पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़िए और हरियाणा की आवाज बनिए। मेरे साथ दर्शक विजय जुड़ गए हैं चरखी दादरी से, बहुत स्वागत है आपका, बनिए हरियाणा की आवाज, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। जी
मैडम आपके सहयोग से मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, अगर आप इसको गाइड करें तो। ये बताइए मैडम जी, जब सारा शरीर किसके कहने पे काम करता है? दिमाग पे। दिमाग शरीर के सबसे ऊपर होता है। हमारी सरकार अगर ठीक होगी तो सारी जनता ठीक होगी। दिमाग ठीक होगा, सारा शरीर ठीक होगा। दिमाग काम करना बंद कर देगा, हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। ये सरकार के दिल में, ये दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं? कब सोचेंगे? ऊपर से अगर मुख्यमंत्री ठीक है तो जनता ठीक होगी, अधिकारी ठीक हो। मुख्यमंत्री का ढुलमुल रवैया है तो इसके मुख्यमंत्री को एक्शन देते हैं, उसके मंत्री रोक देते हैं। बीच को एक्शन देते हैं, उससे खड़े हो जाते हैं। ये कब तक इसको देश को लौटाते रहेंगे? इन्हें आप ये पूछे 6-7 साल हो रहे बीजेपी की सरकार बने, आप इनमें बीजेपी वाली हिम्मत है क्या? भाई इनके पास जितने मजे मंत्री रहे हैं, उनके पास 2014 में कितनी संपत्ति आज कितनी है? इन्होंने मेरा ख्याल में 1,00,000% 10, 20, 50 1,00,000% पैसे बढ़ा दिए। कहाँ से आए? ये सभी नजायज सब सोचों से आए। ये जनता को चूसे, इनको बताइए, समझाइए, सिखाइए। भाई जनता की माफ करे और अपना जरा चीजें लगाए, मत बर्बाद करे हरियाणा को। देखिए कितने कितने हैं, एक मंत्री आता है, तहसीलदार से। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और मेरे साथ एक और दर्शक बलदेव जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि प्रदूषण मिटाने के लिए पहले पॉलिथीन है, ये छोटे रेडी वालों को पकड़ के जुर्माना कर दिया और कर दिया, तो इस चीज को जहाँ से बनती है वहीं खत्म क्यों नहीं किया जाता? जब बनेगी नहीं तो किसी को मिलेगी नहीं तो आगे वो नहीं होगी, तो ये बनाई क्यों जाती है? जब इससे प्रदूषण होता है, जमीन भी खराब होती है, तो ये उन फैक्ट्रियों पर छापे क्यों नहीं लगते कि रेडी वाला वो तो जब लगता है जब वो बनी हुई चीज है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, या छोटे दुकानदार पर बड़े ये जो चिप्स वगैरह आएंगे वो सारे उसी के बने होते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं होता? सारा का सारा ऊपर की जो ये है प्रशासनिक अधिकारी, मेरे भाई कह रहे थे कर्मचारी नहीं करते। कर्मचारी कहाँ करेंगे? अधिकारी नहीं करने देते। कर्मचारी तो लगे हुए हैं, उनको अपने घरों में लगाए रखते हैं तो वो एक ही जगह काम कर सकते हैं। कर्मचारी की दो तो होती नहीं, वो 2 जगह वो हो जाए। तो अधिकारियों के ऊपर वो कोई है, ये मेरे भाई पीछे से कह रहे थे कि कर्मचारी क्यों? अधिकारियों का नाम लेने में क्या होता है? दरअसल में तो अधिकारियों को करवाना होता है और अधिकारी करवाते नहीं, वो अपने घरों में काम करवाते हैं या मिनिस्टरों के घरों में वो भेजे जाते हैं कर्मचारी, या फिर दूसरे राजनीतिक जिस शहर के अंदर उनके घरों में है। आप कहीं भी जाके छापा मार लो, आपको पता लग जाएगा भी कर्मचारी कहाँ काम कर रहे हैं। तो ये जब तक ये चीज नहीं होगी, हमारे ऊपर से चरण सिंह ने कहा था चौधरी, अगर भ्रष्टाचार या कोई चीज मिटानी है तो ऊपर से नीचे आओ। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है कि नीचे चपरासी को पकड़ के ये कह देंगे जी हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो मैडम जब तक ये चीज नहीं होगी, जहाँ जिस वजह से है पॉल्यूशन जब तक रहेगा, जगह जगह उठते रहेंगे और जमीन को भी खराब करेगा, तो इनको वहीं से खत्म। शुक्रिया बलदेव जी जुड़ने के लिए, हरियाणा की आवाज बनने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक राम रामेश्वर से यहाँ मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बनिए हरियाणा की आवाज, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क टूट गया है, आप दोबारा संपर्क हमसे कर सकते हैं। लेकिन देखिए फिलहाल हरियाणा की आवाज में आज ये जो हमने मुद्दा उठाया और सवाल उठाया कि प्रशासन क्यों बेसुध बना रहा, इतनी बड़ी बात हो गई, कूड़े का अंबार लग गया, एनजीटी ने इस पर संज्ञान ले लिया। अब आगे क्या होगा, कितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए।